अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, हमारी बात किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स के ऊपर चल रही थी और जिसमें लास्ट टाइम हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को मुकम्मल डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज न्यू फाइलम स्टार्ट करेंगे और फाइलम है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ यानी इस्तिलाहात के ऊपर बात चलेगी। तो आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर शुरू करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा क्यों कहा गया। इकाइनोडर्मेटा बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज इकाइनो, second drum and third eta. Ichino means spine, drum mean skin and eta mean consist या bearing, consist या bearing। इसका ये मतलब है कि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या रख दिया, इकाइनोडर्मेटा रख दिया। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस सो नेम इज इकाइनोडर्मेटा। अब इस फाइलम में कौन कौन से जो फेमस एनिमल अक्सर हम देखते हैं और सुनते हैं, स्टारफिश है, ब्रिटिल स्टार है, सैंड डॉलर है, सी अर्चन है, सी कुकम्बर है, कुकुमेरिया वगैरह वगैरह इस फाइलम के अंदर शामिल हैं। इस फाइलम की जो जनरल कैरेक्टर्स हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ कि इन दिस फाइलम अबाउट 6000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड, कि इस फाइलम में तकरीबन 6000 मुख्तलिफ अक़साम के इकाइनोडर्मेट्स क्या हैं, शामिल हैं। ये इसका एक ख़ास नंबर ऑफ फिगर है जो अक्सर MCQs में पूछा जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अक्सर MCQs में आता है कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स समंदरी पानी में पाए जाते हैं। ये इस फाइलम की एक ख़ास क्या है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है। और इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो यूजुअली मिक्स्ड यानी कि हैबिटाट है, कोई फ्रेश वाटर में, कुछ मेंबर्स मेरीन वाटर में, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि डिफरेंट हैबिटाट में मौजूद होते हैं। बट इन इकाइनोडर्मेट टोटली जितने भी मेंबर्स हैं 6000 या यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 6000, तो सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, ओनली फाउंड इन मेरीन वाटर। और ये अक्सर MCQs में ये बात पूछी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसका चीफ मेन कैरेक्टर है इस फाइलम का, कि बॉडी कवर्ड विद स्पाइंस सो दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्मेट्स, यानी इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स शामिल हैं तमाम की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे या लेंथ में कुछ बड़े स्पाइंस मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इस फाइलम का नाम क्या रख दिया, इकाइनोडर्मेटा रख दिया। सबसे बड़े स्पाइंस, ये ख़ास बात है कि सबसे बड़े स्पाइंस जो हैं, एक एनिमल है सी अर्चन। क्या नाम है उसका, सी अर्चन। इसकी बॉडी पर जो स्पाइंस रिकॉर्ड किए गए वो साइज में तमाम इकाइनोडर्मेट से क्या है, ज़्यादा। और सैंड डॉलर, कौन सा दूसरा मेंबर है, सैंड डॉलर, और इसकी बॉडी पर सबसे स्मॉल स्पाइंस क्या है, रिकॉर्ड किया। स्पाइंस मौजूद है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। व्हाट डू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक, के एक्टोडर्म मौजूद है, मीजोडर्म मौजूद है और एंडोडर्म क्या है, मौजूद हो। तो ऐसे एनिमल जिनमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं और ये तीनों लेयर्स ऑब्जर्व की जाती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर सीलोमेट एनिमल्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। और सीलोमेट
व्हाट डू मीन बाय सीलोमेट? के बॉडी कैविटी मौजूद होती है, यानी कि स्पेस इन बिटवीन बॉडी वॉल इज सेड टू बी सीलोम, और ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? सीलोमेट कहलाते हैं। और यूजुअली स्टूडेंट ये जो सीलोम फॉर्म होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, मेसोड्रम की स्प्लिटिंग से क्या होती है? फॉर्म होती है कि मेसोड्रम स्प्लिट हो जाती है एपीमियर और हाइपोमियर के अंदर, तो उस वक्त जो स्पेस फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। इससे पहले हमने फाइलम पोरिफेरा से लेकर अप टू द आर्थ्रोपोड्स जितने भी मेंबर्स थे यूजुअली कैसे थे? प्रोटोस्टोम्स थे, यानी कि पहले माउथ डेवलप हो रहा था और बाद में एनस की क्या हो रही थी? फॉर्मेशन हो रही थी। बट इन दिस एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोम्स के सबसे पहले ब्लास्टोपोर से एनस फॉर्म होता है और बाद में माउथ की क्या होती है? फॉर्मेशन होते हैं। तो ये वो फाइलम है जहाँ से एवोल्यूशनरी पॉइंट क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज हुआ कि फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एनस फॉर्म फर्स्ट एंड देन टू माउथ, सो एनिमल्स आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, देयर लार्वे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये खास बात है इनकी कि लार्वे कैसे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो दे आर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। दे आर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी लार्वे तो बाइलेटरल है। बाइलेटरल लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है कि अगर वर्टिकल प्लेन से काटें और बॉडी दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनके लार्वे बाइलेटरल सिमेट्री, बट जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो बॉडी कैसी हो जाती है? सेकेंडरी सिमेट्री पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? रेडियली सिमेट्री, यानी रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किसी भी एंगल से कट करेंगे तो इनके पार्ट्स दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये इनकी एक खास बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर यूजुअली पेंटामेरस एनिमल्स। यही वजह कि इनको पेंटा रेडियल एनिमल्स भी कहते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है, जो इनका सेंट्रल डिस्क है, इनका जो सेंट्रल डिस्क है, ये हमारे पास लेट सपोज दैट कि ये कौन है? ये हमारे पास ये देखिएगा सेंट्रल डिस्क है, और सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म्स यूजुअली क्या होती हैं? जनरेट होती हैं। ये हमारे पास 5 आर्म्स क्या हो रही हैं? जनरेट हो रही है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, यूजुअली पहचान लिया होगा क्या है? स्टारफिश है। तो आम तौर से इनके जितने भी मेंबर्स हैं सेंट्रल बॉडी से 5 आर्म्स क्या होती है? रेडिएट होती है। यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं? पेंटामेरस कहते हैं या पेंटा रेडियल एनिमल्स का नाम दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इन एनिमल्स में लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, यानी कि हरकत का जो अमल है वो किसके ज़रिए होता है? ट्यूब फीट। तो ये जो बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टारफिश है, ठीक है, और इसका ये सेंट्रल क्या है? डिश है, और इसकी 5 क्या है? ओरल आर्म्स है। तो माउथ यूजुअली क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, तो ये इसका ओरल सरफेस होगा। ओरल सरफेस का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा? एबोरल सरफेस कहलाएगा। और ये पेंटा रेडिएट है, 5 आर्म्स क्या हो रही हैं? रेडिएट हो रही हैं। तो इनके जो ओरल यानी कि जो वेंट्रल सरफेस है, यानी कि जो वेंट्रल सरफेस है, यहाँ से मैनी ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीट कहते हैं। अगर हम ट्यूब फीट की बात करें तो ये हमारे पास देखिएगा ट्यूब, एक सिंगल ट्यूब फुट की बात कर लें तो ये इसका ट्यूब फुट है। इसका फूला हुआ हिस्सा ये एम्प्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्यूला। और ये इसका नीचे क्या होता है? सकर होता है। क्या कहलाता है? ये सकर। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या कहलाता है? पोडियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पोडियम कहलाता है। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर ट्यूब फुट बेशुमार क्या कहलाएंगे? ट्यूब फीट की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, विच हेल्प इन अ लोकोमोशन ड्यूरिंग द कोस्टल एरिया या रॉकी शोर। अब ये जो ट्यूब फीट है,
हरकत करने में तो मदद देते हैं, इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल के कैप्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल के इन ट्यूब फीड की मदद से, क्योंकि शक्कर पाए जाते हैं, फूड को कैप्चर करने में भी मदद देते हैं। एडहेस एनी बॉडी सबस्ट्रेटम, किसी भी चीज़ के साथ चिपकने में मदद देते हैं। इसके अलावा दे हेल्प आल्सो द रेस्पायरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इन्हीं ट्यूब फीड की मदद से ही होता है। तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीड। एक और इनका स्पेशल फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि स्पेशल फीचर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। एक ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात करेंगे कि खास सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि डिफरेंट ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। और ये ट्यूब्स इनकी एंडोस्केलेटन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसमें पानी यानी कि बॉडी के अंदर इन होता है, एक ख़ास पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैड्रीपोराइट कहते हैं। उस मैड्रीपोराइट के ज़रिए पानी बॉडी के अंदर इन होगा, उस मैड्रीपोराइट के रास्ते पानी जिस्म से बाहर एलिमिनेट होगा और अंदर पानी क्या है, सर्कुलेट करता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये इनका एक चीफ क्या है, करेक्टर है इकाइनोडर्मेट्स का। ओरल एंड एबोरल सरफेसिस आर प्रेजेंट, यानी कि अभी हमने बात की कि ओरल एंड एबोरल, माउथ यूजुअली डाउनवर्ड होता है, ओरल सरफेस कहलाएगा, अपोजिट ओरल एबोरल सरफेस कहलाएगा। हेड यूजुअली नॉट प्रोमिनेंट, इस फाइलम के मेंबर्स की ख़ास बात कि हेड जो है वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका करेक्टर है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट जब तक से। यस डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके सेक्सेस की बात करें तो दीज आर हेट्रोफोराडाइड एनिमल्स। दीज आर हेट्रोफोराडाइड एनिमल्स। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल यूजुअली कैसे होते हैं, हेट्रोफोराडाइट होते हैं। हेट्रोफोराडाइट को आप क्या कहते हैं, एक और वर्ड भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ सेपरेट बॉडी। द टर्म इज यूज यूनिसेक्सुअल और हेट्रोफोराडाइट एनिमल्स। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड, दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व की गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑब्जर्व की गई है कॉमन, वो है हमारे पास रीजनरेशन मेथड। कौन सा मेथड है? रीजनरेशन मेथड, यानी कि अगर पार्ट ऑफ बॉडी स्प्लिट हो जाए तो वो दोबारा क्या हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, और बाय द फ्यूजन यानी कि स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी मिलते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फर्टिलाइजेशन। जाहिर सी बात है, जब स्पर्म और ओवा रिलीज होंगे, एक्वेटिक मीडियम है, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या होंगे, वो फ्यूज होंगे। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है तो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है।
डेवलपमेंटल स्टेजेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जाइगोट के बाद क्लेविज होगी, मोरूला होगा, ब्लास्टुला होगा, गैस्ट्रुला होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस और एक पूरी बॉडी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर इकाइनोडर्मेट्स में जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो यूजुअली क्या है, इनडायरेक्ट है। यानी कि जब डेवलपमेंट जब भी इनडायरेक्ट होगी तो लार्वे की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और ये लार्वा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज पर। कौन सा लार्वा होता है, देखिएगा कि लार्वा इज फॉर्म कॉल्ड बाइपिनेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा। तो इकाइनोडर्मेट का जो सबसे फेमस लार्वा है वो हमारे पास क्या है, बाइपिनेरिया लार्वा है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा भी लार्वे फॉर्म होते हैं, बट फेमस लार्वा कौन सा है हमारे पास, बाइपिनेरिया लार्वा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। तो जो चीफ कैरेक्टर हैं इकाइनोडर्मेटा के, एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर है, और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी कवर्ड विद स्पाइंस, सो नेम इज इकाइनोडर्मेट्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट, पेंटामेरस यूजुअली बॉडी है, ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्री है लार्वे में, बट एडल्ट कैसे है, रेडियल सिमेट्री है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। लोकोमोशन ट्यूब फीट के ज़रिए होती है। और स्पेशल जो लार्वा है जिसे आप क्या कहते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा, ये इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।